इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट 1 का आई जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर वन ऑफ हिज अंकल्स डैश ब्रॉट हिम अप। ऑप्शन हैं वॉज, वर, हैज़, हैव। कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ हिज अंकल्स है तो ये वन सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और आगे ब्रॉट थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ यानी परफेक्ट के वर्ब को ही एग्री करना है और यही है हैज़ और ये सही हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 2, मैनी पीपल डैश डाइड इन बिग इंडस्ट्रियल सिटीज़ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ऑप्शंस हैं हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव। कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाई वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें पैसिवाइज तो नहीं होता कि हम हैव बीन जैसा यूज़ करें वर्ब। और यहाँ पे क्योंकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑटोमेटिकली जैसे एक्ट करता है तो उसमें डूअर की ज़रूरत नहीं होती और यही सही होगा। मैनी पीपल हैव डाइड इन बिग इंडस्ट्रियल सिटीज़ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। कई लोग बड़े सनती शहरों में मर चुके हैं आलूदगी की वजह से। नंबर 3, द टू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प्ड डैश इन डिफ़िकल्ट टाइम। ऑप्शन हैं देयर सेल्फ, वन एंड अदर, ईच अदर, वन एंड अदर। सही कौन सा होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे दो के दरमियान बात है तो ईच अदर होगा, ज़्यादा हों तो वन एंड अदर होगा। बाकी जो ऑप्शंस देयर सेल्फ और वन एंड अदर ये गलत हैं तो इसकी मीनिंग होगी द टू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम। दो दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते थे। नंबर 4, ही कुड हार्डली डैश व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। ऑप्शंस हैं स्पोक, स्पीक, स्पीकिंग, स्पोकन। कौन सा सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुड के बाद जो मॉडल वर्ब है कुड, उसके बाद या मतलब ये जो कैन और कुड है तो कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर कोई और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता जैसे कुड हैव तो थर्ड फॉर्म भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही एग्री करेगा। ही कुड हार्डली स्पीक, वो मुश्किल से बात कर सकता था यानी बात ही नहीं कर सकता था या कर सका। व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, जब उसको अपनी नाकामी की खबर मिली, उसने जब सुनी। उसके बाद नंबर 5 है, ही कुड नॉट डैश वॉट ही मेंट बाय हिज जेस्चर्स। ऑप्शंस हैं मेक आउट, मेक फॉर, मेक इन, मेक अवे विथ। कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा, ही कुड नॉट मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, बाकी जो है उनकी मीनिंग्स अलग हैं। मेक फॉर जैसे कंपेंसेट या यानी कोई अजाला करना या कोई कमी पूरी करना। मेक इन गलत है और मेक अवे विथ का मतलब है स्टील या चोरी करके ले जाना कोई चीज़, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। ही कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही मेंट बाय हिज जेस्चर्स, वो समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था इशारों से। 6 नंबर, शी डैश हियर सिंस शी वॉज बॉर्न। ऑप्शंस हैं हैज़ बीन, हैव बीन लिविंग, हैज़ लिविंग, हैड लिविंग। कौन सा सही होगा?
यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। हैव बीन का मतलब यही होता है कि लिविंग की मीनिंग इसी में से आ रही है, रहने के लिए। जैसे आई हैव बीन हियर मीन्स मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो इस तरह से अगर शी हैज़ बीन हियर सिंस शी वॉज बॉर्न, वो यहीं पे रही है जब से वो पैदा हुई थी या जब से वो पैदा हुई है। तो यहाँ पे हैज़ बीन का मतलब रहने का भी है। तो इस तरह से यही ऑप्शन सही होगा। नंबर 7, शी शुड हैव डैश अ बेटर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन हैं सीक्ड, फाउंडेड, सॉट, फाइंडेड। कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, सॉट, क्योंकि सीक की जो थर्ड फॉर्म है वो सॉट है। और इस जुमले के सेंस के मुताबिक ही शुड हैव सॉट अ बेटर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी उसको इस मसले का बेहतर हल ढूंढना चाहिए था, तलाश करना चाहिए था। बाकी सीक्ड गलत है, फाउंडेड यहाँ पे सही नहीं है, इसको बुनियाद रखना इसका मतलब है, और फाइंडेड गलत है। नंबर 8, he along with his friends dash going to take part in the concert. ऑप्शंस हैं have been, were, is, are। कौन सा सही होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ही अलॉन्ग विथ, यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है वही इम्पोर्टेंट होता है। आगे सब्जेक्ट्स जो अटैच किए जाते हैं उनके साथ वर्ब एग्री नहीं करता, यानी पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट होता है। तो ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन द कंसर्ट। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है कंसर्ट में हिस्सा लेने के लिए, यानी म्यूज़िक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। Number 9, much had dash about this before. Options हैं said, been said, being said, been saying। कौन सा सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। much had been said, बहुत कुछ कहा गया था, ये पैसिव वॉइस है। अबाउट दिस बिफोर, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया था, यानी लोगों ने बहुत कुछ कहा था, तो यही सही होगा। नंबर 10, द न्यूज़ वॉज बीइंग डैश ऑन द टीवी। ऑप्शंस हैं ब्रॉडकास्ट, बी ब्रॉडकास्टेड, सी ब्रॉडकास्टिंग, डी ब्रॉडकास्टिंग। कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही है। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है और इसमें थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए, और ये पहली जो फॉर्म है ये थर्ड है। बाकी जो ब्रॉडकास्टेड है गलत है, ब्रॉडकास्टिंग तो इसमें नहीं आएगा, ये पैसिव वॉइस है। और ब्रॉडकास्टिंग गलत है, तो यही सही होगा। आई थिंक दीज सेंटेंसेज आर यूजफुल टू यू। इफ़ यू फाइंड दीज यूजफुल, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.